आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस एंड इट्स वर्किंग। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसे हम आम अल्फाज में यूपीएस भी कहते हैं, असल में यूपीएस की फुल फॉर्म है ये। वो क्या होता है, जब भी बिजली जाती है तो इस तरह का हमने अपने घरों में लगाया होता है, तो वो खुद ब खुद जो बाकी पंखे वगैरह चल रहे होते हैं उसको चलने ही देता है, जिसको हम कहते हैं यूपीएस। आज हमने ये देखना है कि ये है क्या और ये काम कैसे करता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यूपीएस के बारे में यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को लिखूँ कि वो है क्या, ये क्या है। यूपीएस इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर टू कनेक्टेड इक्विपमेंट व्हेन द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फेल्स। मतलब फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक कमरा है जिसके अंदर टीवी और बाकी पंखे लाइट वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। तो यूपीएस एक ऐसी डिवाइस हमने कनेक्ट की होती है, एक ऐसी चीज़ कनेक्ट की होती है जो कि क्या करती है, देती है, प्रोवाइड करती है इमरजेंसी के तौर पर, हंगामी तौर पर, यानी हमें पावर यानी बिजली, अगर मैं कहूँ इस उसमें बिजली की बात करूँगा कब, जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं जैसे कि टीवी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, लाइट होगी वगैरह, तो वो जो कि मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट होते हैं, यानी बाहर जो बिजली आ रही होती है उससे कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर वो फेल हो जाए, यानी वो कहीं कुछ वजह से बिजली चली जाए, तो यूपीएस फिर क्या करता है, एक हंगामी तौर पर आपको, एक इमरजेंसी या एक बैकअप के तौर पर आपको क्या करता है कि इन्हीं चीज़ों को लगा लेता है, चलाता ही रहता है। टीवी ऐसे ही चलता रहेगा, यानी बीच इसके अंदर एक इंटरप्शन नहीं आएगी। इंटरप्ट करने का मतलब होता है हलल पैदा करना, लेकिन अनइंटरप्ट होने का मतलब कि हलल ना पैदा हो। तो टीवी ऐसे ही चलता रहेगा, हलल पैदा नहीं होगा। यही चीज़ एनिमेशन से भी देखते हैं, रियल पार्ट्स, व्हाट इज़ अ यूपीएस, वीडियो का नाम, चैनल भी देख लिया हमने। इसको मैं अगर प्ले करूं तो ये जो भी चीज़ें लगी है मैं मुझसे बिजली आ रही है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मसला होता है तो ये यूपीएस है, यूपीएस इन्हीं कंप्यूटर्स को चलाए ही रखता है, और ये बिजली असल में देता है, बैकअप करता है। और जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर कोई हलल पैदा नहीं होता, तो यही इसकी ख़ास बात है कि इट सप्लाइज पावर, यानी कोई ताकत, या ज़ाहिर है बिजली के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, इलेक्ट्रिकल पावर, वो विदाउट यानी बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी रुकावट के। और इसका इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं ताकि हम अपना कंप्यूटर, टीवी वगैरह चला सकें, लाइट पंखे वगैरह चला सकें। ऑफिस में करते हैं लोग ताकि ऑफिस के अंदर उनके कंप्यूटर्स या काम में हलल पैदा ना हो। हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में तो बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनका इलाज चल रहा होता है, तो अगर बीच ऑपरेशन के अंदर बिजली ही चली जाए, फिर तो पेशेंट या जो बीमार शख्स है वो मर भी सकता है। तो इस वजह से यूपीएस कनेक्ट किया जाता है ताकि इस मशीन के अंदर इसकी बिजली बंद ना हो, कोई खलल पैदा ना हो। अब शायद आपके जहन में एक सवाल हो कि जब हम अपने घरों में इस तरह के यूपीएस कनेक्ट करते हैं तो वो शायद दो तीन पंखे ही चलाता है, ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं चलाता। लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत बड़ी मशीन है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी मशीन कैसे चल रही है। असल में इसके अंदर बड़ा यूपीएस कनेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बैटरीज और बहुत बड़ा यूपीएस कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये मशीनें चल रही होती हैं। यूपीएस के अंदर कौन कौन से पुर्जे, कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो मेन पार्ट्स ऑफ द, या आप कह लें मेन पार्ट्स ऑफ यूपीएस पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से मेन पार्ट हैं, सबसे बुनियादी चीज़ जो आपको इस तस्वीर के अंदर शायद नज़र भी आ रही होगी वो है बैटरी। बैटरी क्या मतलब, बैटरी पहले बैटरी, ये जो चार बड़ी बड़ी बैटरीज लगी हुई हैं, मतलब सबसे पहला जो पार्ट है यूपीएस का वो बैटरी है। अब आपके शायद जहन में आओ यूपीएस तो सिर्फ इसको नहीं कहते, नहीं, यूपीएस पूरे सिस्टम को कहा जाता है। इसको इधर भी लेबल कर लेते हैं। अब यहाँ पे चार बैटरीज हैं, कुछ घरों में दो, कुछ घरों में एक। जाहिर है जितनी ज़्यादा आप बैटरी बढ़ाएंगे उतना बैकअप आपका ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें चलाएगा, उतना बड़ा यूपीएस आपका होगा। इसी को लिख भी लेते हैं कि बैटरी का मेन काम क्या है, प्रोवाइडिंग बैकअप पावर व्हेन मेन सप्लाई फेल्स। तो ये जो बैकअप बिजली होती है, बैकअप पावर होती है, ये असल में बैटरी ही दे रही होती है। तो बैटरी के अंदर हम एक किस्म का बिजली को स्टोर कर रहे होते हैं, और वही जो स्टोर की हुई पावर होती है वो फिर क्या करते हैं कि हम जब बिजली नहीं होती तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगली अहम चीज़ वो है इन्वर्टर। ये जो आपको ये वाली चीज़ नज़र आ रही है ना, ये ब्लैक ब्लैक, असल में ये आपके पास क्या है, इन्वर्टर है। इन्वर्टर का वैसे तो आसान अल्फाज में कहूँ तो उल्टा करना, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले लिख के ले आता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर
converts the DC direct current energy stored in the battery into AC alternating current power, which is what most electrical devices use. क्या मतलब है इस तीन चार लाइनों का? इसको मैं बताता हूँ। देखें, हमारे पास जो घरों में पंखे हों या ये टीवी है या ये लाइट है, ये किन चीज़ों पर चलते हैं? ज़ाहिर है ये करंट पे चलते हैं। करंट क्या है? जब चार्जेस जो कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि मौजूद होते हैं वो जब हरकत करते हैं। इस चीज़ को मैं एक एनिमेशन से दिखाता हूँ। ये एनिमेशन fed.colorado.edu की वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं। असल में ये तारों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं। वो असल में बैटरी की वजह से वो जब हरकत में आते हैं तो उसकी वजह से करंट पैदा होता है, जिसकी वजह से ये बल्ब रोशन हो गया। लेकिन ये जो करंट है जिसकी हरकत करना है इलेक्ट्रॉन की, ये एक तरह नहीं होती। एक तरह का करंट नहीं होता, दो तरह का होता है। एक जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यूं करके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और तरीके से करंट दिखाऊं, ये वाला, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये यूं जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। ये जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, जबकि ये जो दोनों डायरेक्शन में नहीं, ये पहले एक फिर रिवर्स करते हैं, उलट आ जा शुरू हो जाते हैं, इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब ये जो हमारे घरों में टीवी वगैरह होते हैं, ये जो बिजली आती है या जो लाइट होते हैं, ये एसी करंट पे चलते हैं, यानी ये अल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं। लेकिन जो बैटरी के अंदर करंट स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, वो डायरेक्ट करंट वाली होती है। यानी बैटरी जो होती है वो डायरेक्ट करंट हमें देती है, वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं देती। तो अब मेरे पास बैटरी के अंदर एनर्जी है, पावर है, बिजली है, लेकिन मैंने टीवी चलाना है, ये डायरेक्ट करंट दे रहा है, जो टीवी है वो अल्टरनेटिंग करंट पे चल रहा है, तो मैं क्या करूं? तो वो इन्वर्टर क्या करेगा, वो उस डायरेक्ट करंट को तब्दील करेगा अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, यानी एसी के अंदर, ताकि फिर मैं उसको चला सकूं, इन टीवी को, बल्ब को और बाकी चीज़ों को, पंखे वगैरह को। इसीलिए अब दोबारा अगर हम पढ़ें कि इन्वर्टर क्या करता है, वो तब्दील करता है, कन्वर्ट करता है किसको? डीसी करंट, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो कि बैटरी के अंदर स्टोर हुआ होता है, उसको किसके अंदर? एसी करंट के अंदर, जिसके ऊपर हमारे पास जो ज़्यादातर जो हमारे घर के अंदर चीज़ें हैं वो एसी के ऊपर चलती हैं, उसके ऊपर उसको उसके अंदर कन्वर्ट कर लेता है ये इन्वर्टर। अब जो तीसरा अहम पार्ट है वो है हमारे पास रेक्टिफायर। इसको मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, ये भी लिया। अब रेक्टिफायर का काम क्या है? कन्वर्ट्स द एसी पावर फ्रॉम द मेन सप्लाई इनटू डीसी पावर टू चार्ज द बैटरी। देखें, बैटरी के अंदर मैंने कहा कि डीसी है, उसको मैंने एसी में कन्वर्ट किया ताकि मैं बाकी चीज़ें चला सकूं। किसने किया? इन्वर्टर ने। लेकिन ये बैटरी जिसके अंदर शुरू में चार्ज नहीं था, जिसके अंदर डीसी मैंने डालना है, डीसी करंट, ताकि ये चार्ज हो जाए, तो वो कैसे करूं? मेरे पास तो जो सप्लाई आ रही है वो तो एसी की आ रही है, तो मुझे उस एसी को तब्दील करना है डीसी में ताकि मैं बैटरी को चार्ज कर सकूं। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ? रेक्टिफायर का इस्तेमाल करूंगा। ये इसके अंदर किया जाता है, जो कि एसी को, जो कि बाहर से पावर सप्लाई मिल रही होती है, वो उसको तब्दील करता है डीसी के अंदर, ताकि ये बैटरी अपने अंदर उसे स्टोर कर सके और फिर जब बिजली जाए तो हम इसी डीसी को दोबारा कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकें। अब ये रेक्टिफायर इसी चीज पुर्जे के अंदर, इसी इन्वर्टर के अंदर लगा होता है। मतलब ये एक बक्सा है जिसके अंदर एक पुर्जा होगा इन्वर्टर का और एक छोटा सा पुर्जा होगा रेक्टिफायर का। एक और चीज जिसे जो कि पुर्जा है मैं, वो है ऑटो स्विच। ऑटो स्विच क्या है? ये बात मैं fed.colorado.edu की साइट से वही एनिमेशन दिखाता हूँ कि आम तौर पे हम घरों में बटन इस्तेमाल करते हैं। उस बटन को हम आप कह लें साइंस के अंदर स्विच कहते हैं। अगर हम उसको ऑन करें तो बल्ब ऑन हो जाता है, बटन को ऑफ करेंगे तो चीज़ बंद हो जाती है। तो उस बटन को स्विच बेसिकली उसका काम है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर ये क्या है, स्विच के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो यानी ऑटो स्विच क्या हुआ? खुद ब खुद चीज़ ऑन या ऑफ हो अगर उसके अंदर, एक चीज़ के अंदर, तो फिर हम, या खुद ब खुद स्विच जो हो ऑन, या बटन ऑन खुद ब खुद ऑन और खुद ब खुद ऑफ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो ऑटो स्विच है। अब ये मैंने पुर्जे आपको सारे बता दिए हैं, लेकिन ये लगे आपस में कैसे होते हैं इसको हम एक डायग्राम से दिखाते हैं, जो कि ये है कनेक्शन एंड वर्किंग ऑफ यूपीएस पे आ गया हूँ मैं। इसके अंदर ये पावर सप्लाई है जहाँ से जो करंट है वो आ रहा है, वही करंट आगे जाएगा। हमारी जो भी चीज़ यहाँ पे कनेक्ट है, फर्ज करें बल्ब कनेक्ट है घर में, टीवी कनेक्ट है, कंप्यूटर कनेक्ट है वगैरह, तो उसको आगे जाके मिल रहा है। और वही जो करंट है वो थोड़ा बहुत इधर आ रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा यूपीएस सिस्टम है, ठीक है, ये सारा। अब इसके अंदर
हमने क्या क्या चीज़ें कनेक्ट की है, यहाँ पर हमारे पास एक चार्जर में लिखा हुआ है। चार्जर बेसिकली हम रेक्टिफायर को कह रहे थे। क्या रेक्टिफायर कर रहा है कि वो उसी एसी करंट को तब्दील कर रहा है डीसी के अंदर, ताकि फिर उसी करंट का इस्तेमाल करके हम बैटरी को चार्ज कर सकें। अब यहाँ पे असल में बैटरी का निशान है, तो ये बैटरी चार्ज हो जाएगी जो करंट एसी आ रहा है उसको कन्वर्ट करने के बाद। ये एसी का निशान, ये डीसी का निशान, तो वो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। फिर फर्ज करें पीछे से सप्लाई बंद हो जाती है, यानी यहाँ से करंट अब नहीं जा रहा, तो ये करंट ज़ाहिर है यहाँ से भी नहीं आ रहा, तो वो जो बैटरी होगी वो अपना करंट जो होगी वो देगी, जिससे हमारे पास क्या होगा कि वही बैटरी का करंट जो है डीसी करंट होगा, और वो यहाँ से आएगा, इन्वर्टर उसे तब्दील करेगा किससे किसके अंदर, डीसी से एसी के अंदर। वैसे तो यहाँ पर आपको ये डीसी का सिंबल, ये एसी का, तो उसमें तब्दील हुआ होगा। फिर यहाँ पे स्विच है, तो ये जो स्विच है ये खुद ब खुद फिर इस तरफ हो जाएगा और आगे करंट बल्ब की तरफ चला जाएगा जो कि बैटरी के अंदर स्टोर हुआ हुआ था। तो यूं बगैर कोई हलल पैदा किए आपके पास एसी करंट हमारी बल्ब जो भी चीज़ लगाई है उसको पहुंच गया। ये वो ऑटो स्विच है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब बिजली आएगी तो ये उसमें चला जाएगा, यानी ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, और बिजली जब चली जाएगी तो ये इसके साथ यूँ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास यूपीएस था, और कैसे इसने काम किया ये भी हमने देखा। तो आज हमने क्या किया, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस के बारे में पढ़ा, एंड इट्स वर्किंग के बारे में पढ़ा, यानी वो काम कैसे करता है उसके बारे में भी देखा।